से आप उमंग भरे रहिए, मन में उत्साह भरे रहिए। उत्साह से ही सब कुछ होता है। कहते हैं, कौन कहता है कि गर्मी मई और जून में होता है? कौन कहता है कि गर्मी मई और जून में होता है? गर्मी जुनून में होता है साहब, गर्मी जुनून में होता है। इस तस्वीर में बैनर पे आप देख रहे होंगे, लोग भगवान राम की तस्वीरें लगाते हैं, लोग भगवान परशुराम की तस्वीरें लगाते हैं, लोग दुहारा निसाब की तस्वीरें लगाते हैं। मैं उन नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं कि धर्मों को राजनीति में लाकर तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? भगवान राम सभी जातियों के हैं, भगवान परशुराम सभी जातियों के हैं, दुहारा निसाब सभी जातियों के हैं। तुम उनको बीच में क्यों घसीटने का काम करते हो? ये महापुरुष जो देश की लड़ाई लड़े थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, पंडित चंद्रशेखर आजाद और जिनको बंधु सिंह आपके क्षेत्रीय हैं जानते हैं, क्या ये जाति धर्म देख करके अंग्रेजों से लड़े थे? क्या इनकी व्यक्तिगत लड़ाई अंग्रेजों से थी? ये सब के सब अंग्रेजों की बात मानते तो ये मारे नहीं जाते, ये फांसी पर लटकाए नहीं जाते। इस राष्ट्र की आजादी के लिए, इस भारत माँ की आजादी के लिए लड़े। आज इनकी कुर्बानी व्यर्थ जा रही है देश में, जब जातियों इन्हें अटैक टू एक्सीडेंट दिया जाता है संविधान में। आखिर क्यों? भारतीय अपना समाज पार्टी लगातार वर्षों से मांग कर रही है, लेकिन देश के जनता के पास भी समय नहीं है इन शहीदों पर चर्चा करने के लिए। देश के जनता के पास समय नहीं है इन शहीदों के मूल्यांकन करने के लिए। सरकार की तो बात दूर की है, आपकी आजादी में सब कुछ निछावर करने वाले लोगों, आप सब लोग उसके ऋणी हैं। एक एक व्यक्ति को बताने का काम करें, इन शहीदों को अटेम्प्ट टू एक्सीडेंट दिया गया है, संवैधानिक शहीद का दर्जा इनको नहीं दिया गया है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस देश की जनता के साथ अन्याय है। इनके साथ क्या इस दुनिया में नहीं है, नहीं इनके साथ क्या अन्याय करेगा? कोई फिर देश की आजादी लड़ेगा क्या? देश के लिए कोई मरेगा क्या? इसीलिए एक आदमी को रोड पर कोई मारता है, कोई बचाने नहीं जाता है। दिल्ली की घटना देखिए, एक बालिका को कितनी बार चाकुओं से गोदा जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बचाने तक नहीं जा रहा है। मानवता यहाँ तक मर गई है, इंसानियत यहाँ तक मर गई है। आखिर ये सब क्यों हुआ? ये हालात एक दिन में नहीं पैदा होते मित्रों। अगर बीच में वो बीच बचाव कर गया, पुलिस वाला आएगा, कहेगा तुम कहां से अचानक पहुंच गए, तुम्हारी क्या जवाबदेही है? कहीं तुम उसके साथी तो नहीं, कहीं उस लड़की के बॉयफ्रेंड तो नहीं। ये हालत इस देश का, ये हालत इस देश के कानून का। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देश के राजनेता हैं और संविधान भी है, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती है? SC ST बनाया जाता है दो जातियों में लड़ाने के लिए, लेकिन देश में यह कानून नहीं बनाया जाता है कि एक व्यक्ति किसी पीड़ित व्यक्ति को मदद करता है तो सवाल पुलिस उससे न पूछ करके उसे सम्मानित करने का काम किया जाए। अगर जिस दिन यह कानून बना दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को कोई रोड पे चौराहे पे लात जूतों से नहीं मारेगा, चाकुओं से नहीं गोदेगा, गोलियों से नहीं मारेगा, क्योंकि ऐसे बहुत बहादुर साथी हैं। अगर उन्हें उसमें घसीटा न जाए बल्कि सम्मानित किया जाए तो वहां लड़ने का काम करेंगे। तो देश और समाज को, राष्ट्र को मजबूत करने का कानून नहीं बनाया जा रहा है, देश और समाज को तोड़ने का कानून बनाया जा रहा है। ये देश कैसे चलेगा? ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि निश्चित तौर पर इसमें सक्रिय भागीदारी करें। राजनीति के माध्यम से समाज और राष्ट्र का दशा और दिशा बदला जा सकता है, क्योंकि ये देश राजनीति राजनीति के माध्यम से ही कोई बदलाव ला सकते हैं आप। इसलिए भारतीय अपना समाज पार्टी सभी को समान अवसर देने का काम कर रही है, सबको समान समझती है। समान नागरिक संहिता, अगर समान नागरिक संहिता सभी जात धर्मों को एक समान माना जाए तो भारतीय अपना समाज पार्टी समर्थन करती है। और नागरिक संहिता हाथी का दांत कुछ और, खाने का और, कुछ दिखाने का और, इस पॉलिसी के तहत काम करती है तो भारतीय अपना समाज पार्टी कतई मुट्ठी भरी सही हम समर्थन नहीं करते। हम राष्ट्र की मजबूती में समर्थन करते हैं, समाज को जोड़ने के मामलों में समर्थन करते हैं, समाज को समान रूप से मानने के लिए समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें कोई कुत्सित राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मूल्यांकन सरकार करे, ये मूल्यांकन अन्य बड़े लोग करें, विद्वत जन करें। भारतीय अपना समाज पार्टी का तो बस एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है, जहां सर्व समाज को जोड़ा जाएगा, जहां सर्व समाज के हित की बात की जाएगी, जहां राष्ट्र के हित की बात की जाएगी, तो कोई भी दल हो उसके साथ भारतीय अपना समाज पार्टी निस्वार्थ भाव से साथ खड़ा होने के लिए सदैव तत्पर है। जैसे आप माननीय राम देसाई जी समाज, जाति, धर्म, जाति, संगठन, पार्टी से ऊपर उठकर कार्य करने का काम करते हैं, भारतीय अपना समाज पार्टी उनके साथ खड़ी है।
इसी तरह से जो भी व्यक्ति, जो भी दल राष्ट्र और समाज को जोड़ने का काम करता है, भारतीय अपना समाज पार्टी बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के उसके साथ खड़े होने के लिए तत्पर है। और पार्टी से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति का विचारधारा यही है, क्योंकि कहलेवा कि जैसे मन पटले सौदा दिन पटले व्यवहार, विचार मिलते हैं तो रिश्ते बनते हैं। भारतीय अपना समाज पार्टी, आप सब लोग बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर पार्टी की विचारधाराओं को अंगीकार किए हैं। आप सब लोग पार्टी के मणि हैं, आप सब लोगों की पार्टी है। पार्टी किसी एक की नहीं होती। पद राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा है, पार्टी मेरी नहीं है। पार्टी किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है। जिसकी जितनी